Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. क्या आपको लगता है कि ट्रंप की इन पॉलिसीज से रिपब्लिकन्स का ग्राउंड मजबूत होने के बजाय डेमोक्रेट्स का ग्राउंड मजबूत हो रहा होगा? वो खुश हो रहे होंगे कि देखो अब जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो भी देख रहे हैं कि देखो कैसे इस आदमी ने पूरे देश को एक ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया है जहां हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। चैनल्स के थ्रू मैं यही कह रही हूँ कि ये जो सिचुएशन चल रहा है डेमोक्रेट्स यूज करेंगे और कहेंगे कि ये फेलियर है और मिड टर्म का जो इलेक्शन है में हमारे हाथ से जाने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन देखिए तो कोई भी चीज जो हमें जो क्रिटिक करते हो एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन है उसको फिक्स करने के लिए स्लेज हैमर अप्रोच जरूरी है। मैं एग्री तो नहीं करती हूँ क्योंकि ये इंटरनेशनल एलाइज हो डोमेस्टिक एलाइज हो यहाँ पे एक काम करने के लिए एक माहौल बनाना होता है, आपके समर्थक की जरूरत होती है। एंटागनाइजिंग किसी को भी सही नहीं होता। लोग यहाँ पे भाग रहे। गैविन न्यूसम एक गवर्नर है, इलेक्टेड गवर्नर है, आपको पसंद ना भी हो सकता है, वो डिफरेंट पार्टीज की हो सकती है, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट आपको उनको पूछना चाहिए। दिस इज द फेडरलिज्म। यहाँ पे स्टेट्स को भी एनफ अथॉरिटी। यही तो पहला सवाल है कि क्या फेडरलिज्म को ही अब ताक पर रख दिया है ट्रंप ने? उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। वही क्वेश्चंस हो रही है बेसिकली। वो जो नो किंग्स ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेस्ट अरेंज कर रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट वेरी न्यू टेरिटरी फॉर ऑल ऑफ अस। नोबडी वांट्स अ डिक्टेटरशिप, नोबडी वांट्स ए डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम इन हिटलर टाइप पर्सनैलिटी सेइंग मैं जो कहूंगा वही सही है और कोई डिसेंट नहीं होना चाहिए। और एक ट्रम्प सपोर्टर में आप एक चीज देखेंगे, जो भी सेनेटर हो, कांग्रेसमैन हो, जुडिशरी की मेंबर हो, कुछ ट्रंप के एजेंडा के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो उनको कहते कि दिस इज ए राइनो एंड दिस नीड्स टू बी प्राइमरीड, उनको निकालना चाहिए। मेरे अगेंस्ट भी बोलते हैं ऐसे, जब मैं कहती हूँ कि मुझे सही नहीं लग रहा है तो यू हैव यू बिकम अ डेमोक्रेट ऐसे बोलते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज नॉट ए कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर ए पीसफुल आउटकम। अब इससे ज्यादा कोई क्या कहेगा जब ट्रंप समर्थक ही, और ट्रंप की आप कह रहे हैं अटल समर्थक हैं, वो समर्थक भी बैठ के ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं है, तो इससे ज्यादा कोई और क्या कहेगा? जनरल ब्रजेश कुमार, एक थोड़ा सा दुनिया के और वर्ल्ड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से भी बात करते हैं। क्या पिछले कुछ दिनों जो रूस यूक्रेन की और इजराइल और हमास की जो लड़ाई हुई, जिस तरह से दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में बटी है, क्या ट्रंप की इन पॉलिसीज की वजह से उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका कमजोर हुआ है? जी बिल्कुल। मैं ये समझता हूं कि जितने भी डिस्टर्ब एनवायरनमेंट है ग्लोबली, वॉर की वजह से हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में, या मिडल ईस्ट में हो, या ट्रेड वॉर जो शुरू किया ट्रंप साहब ने, उसमें तो दिक्कत है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, वो प्रोसेस में है। और मुझे लगता है कि जो उन्होंने चैलेंजर चाइना को समाप्त करने की कोशिश की, वो उल्टा पड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो नजर आ रहा है चीन को है। इधर की लड़ाई हो, उधर की लड़ाई हो, ट्रेड की लड़ाई हो, आखिर में जितना प्रोडक्शन हाउसेज है वो सब चीन के पास में है। चीन सबसे बड़ा ट्रेडिंग कम्युनिटी है, नेशन स्टेट है पूरे दुनिया भर के इकोनॉमी का। तो इस माहौल में जो न्यू ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रंप शुरू करना चाह रहे थे, अभी तो टर्मोइल ही नजर आ रहा है। देखते हैं आगे 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 होता है क्या। या वॉर की चीजें हो जो सबको असर करती है, या ट्रेड की चीजें हो वो पूरी दुनिया को असर करती है। और विडंबना ये है कि इमिग्रेंट्स का देश जो अमेरिका है, वो ही इमिग्रेंट्स को भगा रहा है। ये भी उन्होंने शुरू किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका के सिस्टम में उनके पास में सिर्फ 3 साल, 3.25 साल का वक्त बाकी है। लेकिन ट्रंप कहाँ मान रहे हैं? ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है, उनका जो प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर लिखा है, इफ आवर ट्रूप्स डिडंट गो इनटू लॉस एंजलिस इट वुड बी बर्निंग टू द ग्राउंड राइट नाउ जस्ट लाइक सो मच ऑफ देयर हाउसिंग बर्न टू द ग्राउंड. The great people of Los Angeles are very lucky that I made the decision to go in and help. पूर्णिमा जी, आपके नेता कह रहे हैं कि मैं नहीं होता
अहम ब्रह्मास्मि मैं नहीं होता तो लॉस एंजलिस के लोग भी वैसे जल रहे होते जैसे उनके घर जल गए, क्या कहा जाए। खैर बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, बड़े दिल से, बड़ी साफगोई से आपने अपनी बातें रखी हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ब्रजेश जी और अमिताभ जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.